All right, so we have started with the session. Just a minute. Okay, so the session has been started now. Okay, I welcome you all of you to the session. Just let me give thumbs up in the comment section that how many of you can see the session. Okay, how many of Abhay, Keshu, Riddhi, Aditya, all are there? Okay, just क्या आप लोगों को green screen में questions are available? Can you see the questions in the green screen? Just give me a thumbs up. All those who can see the questions. Okay, great. All right. Okay, great, Keshu Abhay. Okay, so we are going to start with the session. All right. So our today's topic, first, our today's topic is urbanization. Okay, it is a part of GS1 of Indian society. And what I'll say, these are the questions. The questions for urbanization have been asked in 2019, 13, 23, 14, also in 2020. Okay, the similar type of question has been asked. So what we are gonna do, we are gonna understand this whole topic of urbanization. I'll teach you how to build any answer in future if any question comes on urbanization. Okay, how to build the answer, how to introduce, how to write body, everything we would be covering regarding urbanization in a comprehensive manner. Okay. बिफोर दैट मेनी पीपल हैव मैसेज, ठीक है, काफी लोगों ने मैसेज किया था कि यार मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाने, हाउ टू मेक नोट्स रिगार्डिंग मेंस एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो ओके, सम ऑफ यू, ठीक है, मैक्सिमम लोग रिकॉर्डेड सेशन ही देखते हैं. एनीवेज, सो देखो, दिस इज द वे. मैं आदित्य और केशु का मतलब परसों या नरसों आई वाज टेकिंग मेंटरशिप, तो आई, अब मैंने बताया था कि देखो आइडियली मेंस के लिए जो बोलते हैं ना कि जो आइडिया रहता है, वन टॉपिक वन नोट, वन टॉपिक, ठीक है, वन पेजर नोट. तो वन पेजर नोट बनता कैसे, ठीक है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट में जो मैं आपको अर्बनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, आप भी इसी पैटर्न में करने की कोशिश करना. सी, हियर इज द टॉपिक ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ये जीएस2 गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीएस2 गवर्नेंस. ठीक है, सॉरी फॉर द क्वालिटी, थोड़ा सा क्वालिटी अजीब सा है. सो देखो, इस नोट्स में मैं बस दिखा रहा हूँ कि नोट्स बने कैसे हैं. ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के लिए इस नोट्स में गिवन है द डेटाज, एनसीआरबी की क्या डेटाज है, व्हाई द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज डिग्रेडिंग. ठीक है, एफिशिएंसी लो क्यों है. ठीक है, नॉट ओनली दिस, यू कैन सी प्लेटो, जस्टिस इज इक्वल टू ट्रीटिंग एवरीवन इन फेयर मैनर. ठीक है, फोर कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ जस्टिस, ये जीएस4 एथिक्स को भी लिंक कर रहा है. दीज आर द वर्च्यूज ऑफ जस्टिस. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इसमें कुछ अभी नोट नहीं करना. ठीक है, फिर there are approximately 8 to 10 points regarding, okay, you can see 8 to 10 points regarding what are the impact of poor criminal justice system. Okay, trust on democracy, rise of non state actors like terrorism. ठीक है, 8 से 10 पॉइंट्स है यहाँ पे. Coming to this part, okay, this is some of the legal framework. Okay, next इस पार्ट को देखना. ठीक है, okay, so it is saying why there is pendency of cases. केसेस की पेंडेंसी क्यों है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस. ठीक है, पूरे मतलब 8 टू 10 पॉइंट्स इसने 14-15 पॉइंट्स को लेकर, राइजिंग ऑफ पीआईएल, लो पेनिट्रेशन ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, लैक ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, एंड 10 to 12 points of solution, e-courts, LIMS initiatives, AR initiative, arbitration council. Okay, and what is the impact of pendency of cases, what are the impact of pendency in cases, and what should be the future course of action. यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट्स पूरे एकदम शॉर्ट पॉइंट्स लिखे. नाउ अब इसके थ्रू मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस, कि आगे अगर फ्यूचर में इफ यू गेट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स हैव बीन एड्रेस्ड रिगार्डिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ठीक है, first the introductory data have been given. ठीक है, rise of criminal justice system, what are criminal justice system, एनसीआरबी डेटा दिए हैं.
सेकेंड, इम्पैक्ट बता दिया कि भाई पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से क्या इम्पैक्ट होगा। ओके। थर्ड, व्हाई देयर इज पेंडेंसी ऑफ केसेस, पेंडेंसी ऑफ केसेस के कॉजेस बताएं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस। फोर्थ, impact of pendency of cases, every point is approx 10 to 15 points, ठीक है। what are the possible solutions, okay, and what is the way forward। नाउ एनी क्वेश्चन यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस में भी आपको अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गेट, ओके, यू वुड बी, आपके देखो ये 1 and 2 पेजेस में पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिकोडेड है। कैसा भी क्वेश्चन, चाहे एसए में आ रहा है, चाहे जीएस 2 में आ रहा है, चाहे जीएस 4 में आ रहा है, यू वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू राइट अ वेरी गुड आंसर। अब ये जो नोट्स है इसको बनाने में लगते हैं काफी रिसर्च, काफी मेहनत, ओके। एंड ये आई ऑलवेज, देखो मुझसे किसी ने बोला था कि सर इसके प्रिंटेड, देखो प्रिंटेड फॉर्मेट्स आप लोग जहां भी कोचिंग करते हो भाई बल्क में प्रिंटेड नोट्स देते हैं, वो अल्टीमेटली एंड में आपके डस्टबिन बॉक्स में ही जाते हैं। मैंने भी कोचिंग की थी भाई, मोटे मोटे बल्कि नोट्स बने थे, आखिर में आपके एग्जाम में काम वही आने हैं, वही चीज आनी है जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स है, सटीक नोट्स है। मेंस में आंसर्स भी ऐसे ही लिखने पड़ते हैं, पॉइंट पॉइंट फॉर्मेट में आंसर्स विद एग्जांपल्स, पॉइंट फॉर्मेट में आंसर्स विद एग्जांपल्स, ओके। सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, ये तो जस्ट एक ऐसे इंट्रोडक्टरी था कि नोट्स कैसे बनाने। नाउ वी वुड बी कमिंग बैक टू अवर टॉपिक ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन के बारे में मैं कुछ चीजें आप लोगों को पहले पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू समथिंग, ठीक है। आई गिव यू इसी पैटर्न में मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जैसे मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बताया, इसी पैटर्न में आई वुड बी टीचिंग यू द इंपॉर्टेंट टेनेंट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। फिर जैसे ही नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में आई वुड बी टीचिंग यू अबाउट अर्बनाइजेशन, you would be in a position to write most of the answers. Most of the answers you would be in a position to write. So just bear with me for next 10 to 15 minutes. In the meanwhile, if anyone is having any kind of doubt, he or she can ask. I would be more than happy to answer. Okay. Before coming to these questions, okay, before coming to these questions, let's just talk something about urbanization. Okay. So any question you get about urbanization, I'll give you a very good ready-made introduction, okay, regarding urbanization of India. What you can write as per census 2011, okay, 31%, 31% of Indian population lives in urban areas, okay. Now, अगर देखो हमेशा whenever you write data, it should be accompanied by a source, authentic source. अगर आप यही चीज बोल रहे हो कि 31% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज, हाउ द एग्जामिनर वुड बी कन्विंस कि आप सही बोल रहे हो कि गलत। आप उसको कन्विंस कैसे करोगे, भाई दिस इज माय डेटा, दिस इज द डेटा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेक कर लो, ओके। तो एग्जामिनर आपके पॉइंट्स को, ये छोटे छोटे, दीज आर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस टू इंसुलेट योर पॉइंट्स सो दैट एग्जामिनर इज बाउंड टू अवॉर्ड यू गुड मार्क्स, ओके। नाउ moving forward, see, let's talk about urbanization, ठीक है। अर्बनाइजेशन में बेसिक अर्बनाइजेशन क्या हो गया, देयर इज सेड टू बी राइज ऑफ द सिटीज, राइट। व्हाई देयर इज अर्बनाइजेशन, व्हाई देयर इज राइज ऑफ अर्बनाइजेशन, ओके, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन किस टाइप का, रूरल टू अर्बन एरियाज ऑफ माइग्रेशन हो रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ गुड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बाई फैक्ट्रीज आर देयर, एग्जाम्पल पे मुंबई लिख सकते हो, पोर्ट डेवलपमेंट इज देयर, okay, because of greater connectivity, because of better social amenities like health, education, but generic points, these are the reasons because of rise of the urbanization. Now let's talk something about philosophy of urbanization, okay. What are the ideological changes, what are the ideological changes that are accompanied because of urbanization, okay. What are the ideological changes, okay. See, फर्स्ट आइडियोलॉजिकल चेंजेस, हम रूरल एरियाज में रहते हैं, व्हेन वी लिव इन द रूरल एरियाज, अवर सोसाइटीज, सोसाइटल वैल्यूज आर
कम्यूटेरियन, ओके भाई, देर इज अ सोशल कैपिटल, हम सब साथ में रहते हैं, वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वी लिव इन द जॉइंट फैमिलीज, ओके। बट व्हेन यू गेट ट्रांसफर टू द अर्बन एरियाज, न्यूक्लियर फैमिली का राइज होने लगता है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, ओके। तो ये क्या आइडियोलॉजिकल चेंजेस रहता है, इंडोजीनियस कल्चर आने लगता है, ओके। रूरल एरियाज में होमोजीनियस आइडियोलॉजीज दो, व्हाट डू मीन बाय होमोजीनियस आइडियोलॉजी? भाई कलेक्टिव थिंकिंग रहता है रूरल एरियाज में, देयर इज डोमिनेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, ओके। आप पंचायत में जाके देखोगे आज भी कास्ट सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा आपको, बट अर्बन एरियाज में देयर इज हेट्रोजीनियस कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, देयर वुड बी इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, ओके। जो फोर वर्ण सिस्टम रहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, ये आपके रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे आइडियोलॉजी में, बट अर्बन एरियाज में ये चीज डाइल्यूट होने लग जाती है, ओके। देयर वुड बी मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग लॉज, ओके, देयर वुड बी मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग लॉज, ओके। मैं एक बार बीच बीच में डाउट भी देखते आता हूँ, किसी का कोई डाउट है ना, आई जस्ट क्रॉस चेक, ओके, फेयर इनफ। Now, the third part, okay, this is some of the ideological changes, okay. The ideology is more oriented toward individualism. बोलते ना यार हिंदी में, अपना काम चलता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। Why it is so? Because हम सक्सेस भी बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। आप देखो, आप जैसे रूरल एरियाज में रहोगे, जस्ट ट्राई टू कोरिलेटेड विद आप जो पर्सनल एक्सपीरियंस करते हो। भाई रूरल एरियाज में क्या होता है कि आप फैमिली के साथ हो, ठीक है, सब लोग शाम को मिल रहे हैं, फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक कम्युनिटी वैल्यू रहती है। बट अर्बन एरियाज में सक्सेस, व्हाट इज बीइंग सक्सेस? आप जैसे व्हेन यू डू ग्रेजुएशन, only we are concerned about one thing, success is equivalent to higher package. We are more oriented towards materialism, पैसा, वैल्यूज, बड़ों की इज्जत करना, साथ में रहना, इंसानियत, सब या भाड़ में, ओके। द मेन थिंग दैट वी आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इज मटेरियलिज्म, पैसा, ओके। सो व्हाई इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। एंड देयर इज मोर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, स्किल्ड, मोर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स स्किल। भाई गांव में रूरल एरियाज में क्या होता था कि एक ही बंदा मल्टीपल डोमेस्टिक काम भी कर रहा है भाई, इन द मीनवाइल ही इज इन द सीजन टाइम इज वर्किंग ऑन द फार्म, ऑफ सीजन में दुकान भी चला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्किल, लेबर फोर्स की स्पेशलाइजेशन, ओके। तो ये कुछ कुछ आइडियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिली है रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन डिफरेंट सेक्शंस। अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्शंस में हमें क्या क्या देखने को मिला, व्हाट आर द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ओके। देखो, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट इम्पैक्ट ऑन कास्ट सिस्टम, ओके। कास्ट सिस्टम हम देख सकते हैं कि यस, देयर हैज बीन डाइल्यूशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें, देयर हैज बीन डाइल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम because there are laws like reservation and all, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम हैज बीन डाइल्यूटेड, बट नहीं, इवन इन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि नहीं, इवन इन सम ऑफ द अर्बन एरियाज, काफी आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में देखोगे, राजपूत रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ब्राह्मण रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, some places it's visible, okay। For example, from last 2 years I've been staying in Jaipur, उसके पहले I was in बीएसएफ, 2.5 3 साल तक बीएसएफ में था। बीएसएफ में देयर इज वेरी सेक्युलर कल्चर, बट जयपुर में व्हाट आई हैव सीन पर्सनली, ठीक है, कि वहां पे मतलब आई यूज्ड टू लिव इन रेंट, रेंट पे पहले लोगों को मतलब रिलीजन एंड कास्ट देख के रेंट दिया जाता था। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मुस्लिम्स को, आप देखो, इफ एनीवन इज वाचिंग फ्रॉम जयपुर जस्ट कंफर्म मी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, मुस्लिम्स को इजीली रेंट नहीं देते, ओके, बट दैट्स नॉट द केस इन भोपाल, ओके। तो ये मिक्स रिस्पॉन्स है, कास्ट सिस्टम हाँ कई जगह डाइल्यूट भी हुआ है, पीपल आर लिविंग इन सेक्युलर मैनर, बट हाँ कई जगह रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हमें स्ट्रिंजेंट मैनर देखने को मिला है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट वुमेन।
व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन वुमेन? ओके, किसी का मैसेज आया है? हाँ केशु, यस यस यस। ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन वुमेन? देखो वुमेन पे इम्पैक्ट क्या है भाई, वुमेन हैव गॉट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे हो गए। गांव में अभी तक वुमेन का क्या रहता था कि भाई आपकी कम एज में शादी करा दी जाती थी। ओके, द मेन मोटिव ऑफ वुमेन, लोगों के दो ही काम रहता था, घर संभालो एंड आपकी जो हस्बैंड है आप उसके कंफर्ट को इंश्योर करो। बट नाउ वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड, देयर इन अर्बन एरियाज, देयर लॉट ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। आप सिविल सर्विसेज में देखिए 28% वुमेन का इनटेक है। ओके, नॉट ओनली दिस, काफी सेक्टर्स में जहां पे मेन के डोमिनेंस था, वुमेन आर आल्सो कमिंग। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट हो गया। ओके, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया। आज की डेट में आप देखोगे हमारे पापा मम्मी लोग के टाइम पे व्हाट वाज द कंडीशन, भाई हेड कौन होते थे? दादाजी होते थे या पापा होते थे। बट आज के केस में वुमेन आर डोमिनेटिंग, वुमेन हेड मतलब भी हमें काफी, आप लोग की काफी फैमिली में देखने को मिल रहा होगा कि मम्मी हेड होती है। स्पेशली हमारे जनरेशन में वुमेन आर इक्वली लीडिंग, इजंट इट? बट इसके अर्बनाइजेशन का वुमेन पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा। व्हाट कैन बी द नेगेटिव इंपैक्ट? भाई ड्वेल बर्डन आ गया। व्हाट काइंड ऑफ ड्वेल बर्डन? बाहर के काम भी संभालो और घर के काम भी संभालो। ओके, देयर इज ऑलवेज पे डिस्क्रिमिनेशन, पे पैरिटी नहीं है, स्पेशली इफ एनीवन ऑफ यू इज वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर। ऑलराइट, and new forms of crime, for example, what are the new forms of crime? Okay, sexual exploitation इन वर्क प्लेस, इसी के लिए पॉश एक्ट, ये सारी चीजें आ रही हैं। न्यू टाइप ऑफ चैलेंजेस, ठीक है, अर्बन एरियाज में फॉर एग्जांपल द देयर इज राइज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, रेप कल्चर, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है। तो इस टाइप से देखो हमें नेगेटिव चीज भी देखने को मिल रही है। यस आदित्य, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, सो ये वुमेन कैन सी दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन कास्ट, ऑन वुमेन। अब देखो ये पॉइंट्स को समझो, फिर आप देखना क्वेश्चंस को कितनी इजीली टैकल कर पाओगे। Okay, now let's talk about the next impact on family. जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ रहे हैं। ओके, न्यू फैमिली मतलब न्यू फॉर्म ऑफ फैमिली का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, स्पेशली इन द मेट्रो एरियाज, टियर 1 सिटीज, फैमिली का एक न्यू कंसेप्ट आ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। दे आर इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। अब देखो गवर्नमेंट ना ही से सपोर्ट करती ना ही से अपोज करती लिव इन रिलेशनशिप को। बट व्हाट इफ देखो इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो एक्ट जो मैरिड वुमेन को गिवन है, वो फुल फ्लेज में वुमेन जो लिव इन रिलेशनशिप में वुमेन रहती है उसको अवेलेबल नहीं है। व्हाट इफ देखो इसको अगर अपन और फिलोसॉफिकल वे से देखें, ओके, अगर आप इसको और अगर मतलब अगर अपोज करते हो फिलोसॉफिकल वे में, ऑब्वियसली लिव इन रिलेशनशिप को ना में अपोज करना है ना में सपोर्ट करना है। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 90 फ्रीडम ऑफ चॉइस संविधान ने सबको देख के रखा है। बट लेट्स से भाई हमारे जो इंडियन सोसाइटी में जो मैरिज के जो टेनेंट्स है, धर्म, अर्थ, काम, ठीक है, धर्म हमारी जो सोसाइटी रहती है टुवर्ड्स फैमिली, अर्थ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके, मतलब सॉरी अर्थ नहीं रहता, ओके, इट्स प्रजा, धर्म, प्रजा और काम। ओके, धर्म हमारी जो ड्यूटी रहती है, हमारी फैमिली ड्यूटी रहती है। प्रजा, प्रजा मींस आपका इट्स रिलेटेड टू प्रोजेनी, आपका जो वंश आगे बढ़ता है, योर ऑफस्प्रिंग, योर चिल्ड्रन। ओके, मैरिज के तीन टेनेंट्स रहते हैं, और काम, इट्स फिजिकल प्लेजर। ओके, बट लिव इन रिलेशनशिप में देखो यार, सोसाइटी से सब लोग अगर इतने एक्सेप्टेंस रहती है सोसाइटी में, देयर इज नॉट एक्सेप्टेंस, लोग छुपा के क्यों रहते हैं? ओके, तो धर्म वाला एस्पेक्ट फुलफिल नहीं होता। प्रजा, ऑफस्प्रिंग वाला, अगर लेट्स से लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा हो जाता है, ओके, the couple is not ready to get married, what about the future of the child? हाँ, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट फुलफिल होता है, काम वाला। तो समवॉट ये हमारे इंडियन सोसाइटी के टेनेंट्स के, हम जो सोसाइटी में पढ़ते हैं, हमारे सोसाइटी के टेनेंट्स के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप नहीं है। ओके, बट हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 देके रखा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। ओके, तो इसमें बैलेंस अप्रोच रखना है। ओके,
पॉइंट वाज दैट कि फैमिली की एक न्यू डेफिनेशन अर्बनाइज है। कभी सुना है कि गांव वाले एरिया में, रूरल एरियाज में कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है? ओके, दीज ऑल आर टेनेंट्स ऑफ अर्बन एरियाज। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है फैमिली में? वुमेन हैंड हो रहे हैं ओल्ड एज। भाई अर्बन एरियाज में फास्ट लाइफ रहता है। ओके, देयर इज फास्ट लाइफ, देयर इज लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटीज। भाई गांव से जो बूढ़े माँ बापों को जो अर्बन एरियाज में लाया जाता है, देयर इज मेंटल आइसोलेशन, उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, देयर इज द कल्चर ऑफ अबैंडनमेंट। न्यूक्लियर फैमिली में भाई वेयर मैन एंड वुमेन बोथ आर वर्किंग, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। व्हाई देयर इज राइज ऑफ ओल्ड एज होम्स? आप देखो ना, इतने प्रॉस्पेरस फैमिली के लोग ओल्ड एज होम्स में क्यों रहते हैं बच्चे रहते हुए? इट इज समवॉट इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। रूरल एरियाज में ये चीजें नहीं होती, तो फैमिली के ऊपर ये इम्पैक्ट आता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरपर्सनल रिलेशन। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन? इंटरपर्सनल रिलेशन में भाई देखो, रूरल एरियाज में ऑब्वियसली पीपल यूज्ड टू लिव इन द जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिली में भाई जो मतलब हमारे हेड ऑफ द फैमिली दादाजी पापा ने बोल दिया वही चीजें होती है। बट हाँ, अभी अर्बनाइजेशन की वजह से देयर इज मोर ऑटोनॉमी, प्राइवेसी, ये सारी चीजें राइज हो रही है। ओके, रूरल एरियाज में क्या रहता है? पर्सन की सीनियोरिटी, एज के हिसाब से रिस्पेक्ट रहता है, इट्स प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्ट। बट अर्बन एरियाज में दिस इज नॉट द केस। पर्सन के सक्सेस के साथ रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, इट इज समवॉट ऑल्सो एन आइडियोलॉजिकल चेंज। क्लियर? फिर नेक्स्ट इंपैक्ट ऑन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, सब पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? ओके, देखो डेमोग्राफी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है अर्बन एरियाज में? सी, अर्बन एरियाज में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। आई यूज्ड टू लिव इन जयपुर। ठीक है, तो यार मैं और मेरी वाइफ रहती थी, वहां पे नॉर्मल से घर का मतलब 3 BHK लिया था। ठीक है, नॉर्मल से कॉस्ट ऑफ लिविंग 70-80,000 स्पेंड होता ही था। अब वही चीज अगर मैं किसी रूरल एरिया में जाता तो मेरा 20-30 हजार में पूरा काम हो जाता फैमिली का। ठीक है, सो व्हाट इज द इशू? कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग। ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग, तो आज के डेट में देखो, चाइल्ड, ज्यादातर कपल्स चाइल्ड बच्चे नहीं कर रहे। आप स्पेशली इन द सदर्न एरियाज, जो टोटल फर्टिलिटी रेट रहता है, व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट की एक्चुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक एवरेज वुमन को कितने बच्चे हो रहे हैं? वो 1.6 तक चला गया। ओके, देयर इज वेरी लेस किड, मतलब बच्चों का पैदा होना बहुत ही कम हो चुका है। ओके, पॉपुलेशन नेगेटिव में जा रही है। अर्बन एरियाज में आप देखोगे 1 या 2 बच्चे, पर अगर आप अपने पापा मम्मी के टाइम पे कंपेयर करोगे, 5-5 6-6 भाई बहन होते थे। ओके, सोशल वैल्यूज है, तब कॉस्ट ऑफ लिविंग ये सारी चीजें उतनी हाई नहीं रहती थी। ओके, व्हाट आर द अदर इश्यूज? देयर इज फेमिनाइजेशन, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। व्हाट हैपेंस कि रूरल एरिया से स्पेशली द मेन, दे माइग्रेट टुवर्ड्स अर्बन एरियाज, फैक्ट्रीज में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं। तो एज ए रिजल्ट रूरल एरियाज में वुमेन आर लेफ्ट बिहाइंड। अब रूरल एरिया में क्या एक्टिविटी बची? एग्रीकल्चर। तो जो काम पहले मेन करते थे रूरल एरियाज में, वुमेन आर डूइंग, सो इट इज सेड टू बी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, एक एक पॉइंट्स को समझना और साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। द थिंग्स वुड बिकम वेरी वेरी, ट्रस्ट मी। ये जो मैंने आपको ये जो टेक्निक बताया 1 पेज 1 नोट्स का, ये मैं आपको बनवा रहा हूँ आपके मीन्स में बहुत। और जो टॉपिक मैं लिंक कर रहा हूँ अर्बनाइजेशन में, इसके बियॉन्ड यूपीएससी नहीं जाएगी। हर 360 डिग्री में, 360 डिग्री में वी आर डूइंग एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट? ओके, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन माइग्रेंट्स? जो रूरल एरिया से मैन माइग्रेट्स करके आ रहे हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा? ओके, नो डाउट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बेटर मिल जाएगी। ओके, एक चेंज इन ऑक्यूपेशन। ओके, वी कॉल इट अ सोशल मोबिलिटी। भाई आप देखो, आज की डेट में रूरल एरियाज में आज भी ये चीज होता है कि ब्राह्मण पुजारी बनेगा, वैश्य बनिए, मतलब जो बनिए होते हैं, ठीक है, वो ट्रेड करेगा। ओके, फिर जो मतलब शूद्र कास्ट से होते हैं, ही वुड बी इन्वॉल्व इन मैनुअल स्कैवेंजिंग। इस टाइप का डिफरेंशिएशन आज भी रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। बट जैसे आप अर्बन एरियाज में आओगे, अर्बन एरियाज में ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपेसिटी, ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपेसिटी आप अपने ऑक्यूपेशन को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट नेसेसरी कि राजपूत ही आर्मी में जाएगा, ब्राह्मण शूद्र वैश्य कोई भी आर्मी में जा सकता है अगर उसने एग्जाम दिया, इफ ही क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन ही कैन जॉइन द फोर्सेस। तो ये एक्सपोजर ये होता है रूरल एरियाज में भी, ये एक्सपोजर अर्बन एरियाज में ज्यादा मिलता है। इक्वालिटी, ओके, यू कैन लिंक योर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, इक्वालिटी बेटर वे में मिलती है। ओके, माइग्रेंट्स को इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है, बट इसके कई नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट? ठीक है, लेट्स से किसी अर्बन एरिया में माइग्रेंट्स है, ठीक है, माइग्रेंट्स के साथ देयर इज आई वुड से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, exploitation of labor force. Okay, there is especially you will see this in the South Indian states, son of soil policy. Okay, the people of South India, they do not like the North Indian people. Okay, क्यों? Because they believe that these North Indians are coming and taking मतलब and snatching over jobs. The same ये महाराष्ट्र में भी चीज हुआ था। Okay, there's same against aggression against the migrants in earlier in Delhi also, जो यूपी बिहार के migrants जाते थे। तो देयर इज ऑलवेज बोलते हैं ना कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, सोशल आइसोलेशन, ओके, एक कंसेप्ट रहता है मार्जिनल मैन, ये सारे पॉलिटिक्स एक तरीके से देखने को मिलता है। एंड देयर इज ऑलवेज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, देयर इज राइज ऑफ स्लम्स अर्बन एरियाज में। आपको रूरल एरिया में कभी झुग्गियां नहीं देखेंगी, सबके जितना भी गरीब इंसान हो, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े आंगन होते हैं। आज के डेट में 5 करोड़ पीपल है लिविंग इन स्लम्स, बेसिक सिविक कम्युनिटीज नहीं है। Okay, there is lot of health related issues, economic insecurities. Okay, urban areas में there is always crime rates, opportunities नहीं रहती, crime rates are very very high. Okay, so these are the problems, ये सारे positive and negative impacts regarding urbanization. Okay, एकदम देखो सटीक पॉइंट्स बनाने। now moving forward, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, दिस वुड बी अ ब्रह्मांड, मतलब एक तरीके से ब्रह्मांड नहीं ब्रह्मास्त्र बोलूंगा, ठीक है, कि आपका अर्बनाइजेशन में कैसा भी क्वेश्चन आप डील कर लोगे। ओके, लेट्स से आप किसी रूरल एरिया से यू आर कमिंग टू एन अर्बन एरियाज, ठीक है, अर्बन एरिया में आप सिटी में रह रहे हो, लेट्स से कि आप सिटी में रह रहे हो, व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन आइडियल सिटी? एक सिटी से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? देखो, सबसे पहला टेनेंट, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं। ओके, सबसे पहला आपके पास ठीक ठाक घर हो, ओके, ट्रांसपोर्ट की ठीक ठाक फैसिलिटीज हो, एंड वर्क काम करने के लिए ऑक्यूपेशन हो, ये तीन चीजें सेटिस्फाई हो जा रही है, इट वुड बी अ गुड अर्बन प्लेस। अब हाउसिंग के लिए, ठीक है, हाउसिंग के लिए सी लेट्स फर्स्ट टॉक के अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम क्या है। ओके, ओवर क्राउड हो रहा है, स्पेशली व्हेन यू गो टू दिल्ली, दिल्ली वाले रीजन में जाओगे आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या देखने को मिल रही है? द पॉपुलेशन डेंसिटी इज 11,000 पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया की एवरेज कितनी? 382। ओवर क्राउडिंग हो गया, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से रेंट, पब्लिक स्पेसेस, ओवर क्राउडिंग, ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। कंक्रीट जंगल, कंक्रीट होने की वजह से ग्रीन स्पेसेस नहीं है, ग्रीन पार्क्स वगैरह नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। ओके, द कंसेप्ट ऑफ अर्बन हीट आइलैंड जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रैफिक, ओके, ट्रैफिक तो आगे अपन ट्रांसपोर्ट में देखेंगे। ओके, देयर इज ऑलवेज इश्यू ऑफ वाटर सप्लाई, भाई गर्मी में स्पेशली इन द रीजन्स ऑफ राजस्थान, बीसलपुर डैम का पानी आता है, ठीक है, बट आने वाले 5-7 साल में पानी की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ओके, अब नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज गिविंग द सॉल्यूशन फॉर द सेम? प्रधानमंत्री आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, झुग्गियां हटा के सबको पक्का हाउस दे रहे हैं। ओके, टू सॉल्व द रेंट प्रॉब्लम देयर इज मॉडल टेनेंसी एक्ट इज देयर। इन द मॉडल टेनेंसी एक्ट, ठीक है, एक लेजिबल एग्रीमेंट किया जाएगा बिटवीन द लैंड ओनर, बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द रेंटर्स। ओके, अब फॉर ओवर क्राउडिंग सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स है? ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा रर्बन स्कीम, अमृत, अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन एरियाज, ठीक है, तो इसमें स्मार्ट सिटी,
इसमें मेन मोटिव क्या हो रहा है, पूरे के पूरे सिटी एरिया को प्रॉपर वे में डेवलप किया जा रहा है, प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी, प्रॉपर ग्रीन स्पेसेस, प्रॉपर प्रॉपर लिविंग फैसिलिटीज, प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ओके, ग्रीनरी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द ट्रांसपोर्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रैफिक। ट्रैफिक के साथ दूसरी प्रॉब्लम पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एक्यूआई इंडेक्स देखो। ओके, एक्सेस, ट्रांसपोर्ट का एक्सेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस हर जगह, कनेक्टिविटी। ओके, इट्स द प्रॉब्लम। So what government is taking steps for the same? Okay, MRTS corridor, metro, public connectivity. Most of the जो आपके tier 2 cities में भी मेट्रोज आने लग गए हैं। ओके, पोल्यूशन को चेक करने के लिए दिल्ली में चलता है ऑड इवन स्कीम। ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है अंडर फेम इंडिया स्कीम। ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज किया जाता है, ओके, बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू चेक द एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंजन्स को चेंज कर दिया जाए, वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स भारत 6 स्टेज कार इंजन्स जो कि लेस पॉल्यूटिंग, दैट आर वेरी वेरी लेस पॉल्यूटिंग। ओके, अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। ओके, एक्सेस की प्रॉब्लम स्पेशली जो दिव्यांग रहते हैं, जो हैंडीकैप पीपल रहते हैं, ओके, उनके लिए एक्सेसिबल एरियाज बनाए जा रहे हैं। जस्ट रिमेंबर स्कीम सुगम्य भारत, सुगम्य भारत स्कीम, हैंडीकैप टॉयलेट्स, हैंडीकैप एस्केलेटर्स, ये सारी चीजें बनाई जाती है। क्यों? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस इकोनॉमिक से क्या मतलब हमें एक्सपेक्टेशन है। ओके, देखो, वर्क प्लेस मतलब अपने वर्क प्लेस में हमारा सोशल एंगल को भी इंक्लूड करेंगे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सारे फैसिलिटीज को हम इंक्लूड करेंगे, एनवायरमेंट। ओके, देखो, वर्क प्लेस में फर्स्ट वी नीड टू हैव गुड गवर्नेंस, कि क्राइम रेट, सिटी में क्राइम रेट कम हो, ठीक है, पार्टिसिपेटरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर वे में मेंटेन हो। आप खुद सोचो, आपका बेसिक क्या डिमांड रहता है, ओके, सिटी से। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो, एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल ठीक ठाक हो। ओके, देयर इज क्लीनलीनेस। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ लिंक करके बता रहा हूं मैं। आई एम गिविंग यू अ डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। केशु, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज डेफिनेटली इंक्रीज। केशु, ओके, तो ये सारी चीजों से तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होने के साथ साथ देयर इज आल्सो प्रॉब्लम, देयर इज राइजिंग डिस्पैरिटी। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है अर्बन एरियाज में। ओके, सो क्लीनलीनेस आप देखो, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाया गया है। एवरी, आपके देखो, हर अर्बन एरियाज के, आपके हर कॉलोनी में सुबह सुबह जाना, बचते हुए आ जाता है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। उसमें अलग से सेग्रीगेटेड रहता है, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट को अलग से सेग्रीगेट करना है, ठीक है। वाटर सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए, ओके, जीवन मिशन जल जीवन मिशन लाया गया है कि टैप वाटर हर घर में आए। ओके, फॉर स्पेशली फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में आप देखोगे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, ठीक है। जैसे मैं एक आपको मीन्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है, वाटर वाला एंगल भी आप एनवायरमेंट पे लिख सकते हो। ओके, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग मियावाकी टेक्निक। ये यूपीएससी प्री में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मियावाकी टेक्निक क्या हो गया, अर्बन एरियाज में जो फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, क्या होता है, जैसे आप घर पे जैसे स्नेक प्लांट लगा रहे हो, ये सारे लगा रहे हो, छोटे छोटे जो नर्सरीज बनना, आपके टेरेस पे जो आर्टिफिशियल गार्डन बनाए जा रहे हैं, व्हाट हैपनिंग, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कोविड के बाद से ये बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ है। ओके, नॉट ओनली दिस, आपकी देखो आज के डेट में प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। सो सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्लाइमेट, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं करते, डज नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ठीक है। देयर शुड बी फॉर गवर्नेंस, देयर शुड बी इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। ओके, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए प्रॉपर इफेक्टिव फंक्शनिंग, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ये सब निकाला जा रहा है। क्लियर? और फॉर सोशल इंक्लूजन, भाई की सोशल इंक्लूजन के लिए कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी हो, देयर आर स्ट्रिंजेंट लॉज, स्पेशली प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट,
सिविल राइट्स एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, लॉट ऑफ एक्ट्स आर देयर, ठीक है। देयर इज प्रोविजन ऑफ ओल्ड एज होम्स, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। भाई कई होते हैं कि भाई जो बच्चे माँ बाप का फायदा उठा के बड़े बन जाते, फिर माँ बाप को छोड़ देते, नहीं, गवर्नमेंट लॉ लेके आई है, देयर शुड बी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट। आपको अपने माँ बाप को कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके, देयर इज ऑलवेज कम्युनिटी लेवल प्रोग्राम पब्लिक स्पेसेस में, ताकि डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के लोग मिले, कम्युनिटी प्रोग्राम्स वगैरह को प्रमोट हो। ओके, फॉर सेफ्टी, ओके, देयर इज, जैसे केरला में आप एग्जांपल लिख सकते हो, पिंक पुलिस है, मॉनिटरिंग होती है, CCTV कैमरास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना। सो दीज आर द आइडियल, व्हाट आइडियली यू वांट फ्रॉम ए सिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें तो हमने देख ली, अर्बनाइजेशन के बारे में सारी चीजें वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ इन चीजों को दिमाग में रखते हुए लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस को लेते हैं। मैं देखो सिर्फ आपको एरिया आइडेंटिफाई करा रहा हूं, आप सारे क्वेश्चंस लिख सकते हो, यू कैन राइट एवरी क्वेश्चन, और ये यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन 2019 का, हाउ एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल, ओके, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ओके, अर्बन ट्रांसपोर्ट, सी हमारा ट्रांसपोर्ट वाला डोमेन हो गया। अर्बन ट्रांसपोर्ट इज की टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, अर्बन ट्रांसपोर्ट से रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? ओके, पहले तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व होंगी, दे आर इम्पेडिमेंट्स टू रैपिड, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक कॉरिडोर्स रहेंगे, लेबर का मूवमेंट इजी रहेगा, ठीक है, कैपिटल क्रिएशन ज्यादा होगा, ईवीज क्रिएट होंगे, पॉल्यूशन नॉर्म्स कंप्लीट मतलब फुलफिल होंगे, ईवीज से न्यू जॉब क्रिएशन होंगे, ठीक है, न्यू जॉब्स क्रिएशन होगा, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगा, ओके, गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, ओके, भारत स्टेज इंजन से, ओके, सुगम्य भारत, सुगम्य भारत से क्या फायदा हो जाएगा? ओके, एसेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके, एसेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो दिव्यांग्स का भी कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आ सकता है। भाई जो, इट्स नॉट दैट कि फिजिकल लिमिटेशन शुड नॉट बी अ बैरियर इफ समवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट्स नेशन डेवलपमेंट, ठीक है, 10 मार्कर क्वेश्चन आया था। सिमिलरली डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स, स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या सोशल प्रॉब्लम्स है? दीज आर द सोशल प्रॉब्लम्स, कम्युनिटेरियन वैल्यूज, इंडिविजुअलिस्टिक ये हो गया, कास्ट को क्या इंपैक्ट होगा, वुमेन को क्या इंपैक्ट होगा, फैमिली को क्या इंपैक्ट होगा, ओल्ड एज को क्या इंपैक्ट होगा, इंटरपर्सनल रिलेशन में क्या इंपैक्ट होगा, माइग्रेंट्स को क्या इंपैक्ट होगा, डेमोग्राफी, लॉट ऑफ पॉइंट्स यू कैन राइट। प्रॉब्लम्स बोला है, ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स हाईलाइट करना है। ओके, does urbanization leads to more segregation or marginalization of poor in the Indian metropolis? क्या पूछ रहा है? अर्बनाइजेशन पूछ रहा है, डज मतलब आपको यस भी बोलना है, नो भी बोलना है। ओके, यस वाले एंगल में क्या हो जाएगा? हाँ, मार्जिनलाइजेशन होगा। कैसे? देखो, देयर वुड बी, अच्छा ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया था लास्ट क्लास में जो लिखा था, भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, है ना, देयर वुड बी क्या हो जाएगा? मार्जिनलाइजेशन, जैसे सन ऑफ सॉइल पॉलिसी, सन ऑफ सॉइल पॉलिसी होगा, पुअर लोगों का और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, हेल्थ इश्यूज, ओके, एजुकेशन इश्यूज, ये सारी हो जाएगी, देयर वुड बी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, देयर वुड बी डिस्पैरिटी, सेक्स रेशियो वो हो जाएगा। बट हाँ, फायदे क्या क्या मिलेंगे? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सोशल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा, ओके। फिर आप इसमें देखो वुमेन पे क्या इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है, देयर वुड बी वुमेन, जो वनरेबल सेक्शंस की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? ओके, सेग्रीगेशन ऑफ पुअर, तो पुअर में वुमेन भी आ सकती है। आप इसमें केस स्टडी लिख सकते हो, वुमेन के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये वाले आंसर को भी आप इजीली डील कर सकते हो। अब ये जो 2014 का क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, to what extent has the urban planning and culture of Indus Valley civilization provided inputs to present day urbanization? ओके, प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन के टेनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, दीज आर द टेनेंट्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, वर्क, ठीक है। अब इन चीजों को प्रेजेंट डे के जो एस्पेक्ट्स है, इसको आपको कंपेयर करना है, मतलब प्लानिंग एंड कल्चर की बात करनी, इंडस वैली सिविलाइजेशन,
तो ये सेशन, ये वाला आंसर आपसे कब बनेगा, जब अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये हिस्ट्री के साथ लिंक्ड है, ठीक है। ओके, तो एनी क्वेश्चन, ये जो डेटा चीजें आपके पास आई है, ये मैंने आपको रॉ फॉर्म में चीजें दी है, आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, यू कैन राइट एनी क्वेश्चन ऑन अर्बनाइजेशन में घुमा फिरा के क्या ही पूछेगा भाई। सबसे पहले देखो अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, वाई, अभी वाई के ऊपर हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन। ओके, आइडियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है, हर पर्सन पे, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे देखें, इम्पैक्ट, हर एक इंसान पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा, वी हैव सीन, और एक एक्सपेक्टेशन, मतलब एक आइडियल अर्बन सिटी, ये आपको अगर लिखते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट प्लानिंग मेथड फॉर अर्बनाइजेशन, दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, व्हाट आर द इंडिविजुअल्स डिमांड फ्रॉम एन आइडियल सिटी, व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल सिटी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दीज आर द टेनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल सिटीज। आप हर डोमेन में सोच रहे हो, हर एंगल में सोच रहे हो, इजंट इट? Okay, now it's time to take your doubts. Anyone having any doubt can just let me know. आई होप आपने चीजें साथ साथ नोट किया है। ओके, बिफोर टेकिंग डाउट्स मैं आपको बता दे रहा हूं, आई जस्ट एक्सप्लेन यू सर्टेन थिंग्स, जस्ट अ मिनट, है ना। Whatever doubts you are having, you can just ask. सी, जैसे कि आप लोगों में से काफी लोग जो प्रचंड बैच में एनरोल्ड हो, दिस प्रचंड बैच एज यू कैन सी इन माय स्क्रीन, ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप वाला। सो ओके, इसमें सारी चीजें मतलब कवर्ड है, बिकॉज मेरे से काफी बच्चों ने पूछा था कि सर हमें अलग से राइट स्मार्ट जो राइट आंसर्स रेगुलरली उसकी क्लासेस लेनी पड़ेगी क्या, हमें अलग से इकोनॉमिक्स मॉड्यूल लेना पड़ेगा क्या, हमें एनवायरमेंट मॉड्यूल लेना पड़ेगा, तो नहीं, एवरीथिंग जो लोग प्रचंड 1-to-1 मेंटरशिप में, उनको 1-to-1 मेंटरशिप के साथ आंसर राइटिंग के साथ ये इंडिविजुअल कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है, आपको अलग से लेने की जरूरत कुछ भी नहीं है इसमें, यू डू नॉट हैव टू टेक एनीथिंग स्पेशली आउट ऑफ इट। ओके, तो आपको जैसे कि मैं मतलब इंडिविजुअली सबको भी बता दूं, यू डू नॉट नीड टू टेक एनीथिंग। हाँ, अगर जिन बच्चों ने वॉर अलग से लिया है, जैसे कि कुछ बच्चे जो राइट आंसर्स रेगुलरली है, ये जो मतलब इस वाले में वॉर में है, हाँ, उनको सिर्फ और सिर्फ जो हम ये आंसर राइटिंग वाले सेशन है वो प्रोवाइड हो रहा है। ओके, हम लास्ट इसमें लास्ट 10 से 12 साल के सारे जीएस के आंसर्स को लिखेंगे, वो उनके लिए ये सारी चीजों का एक्सेस नहीं है। दिस वाज द थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। यस, यस डेफिनेटली। अब आपने ये चीजें लिख ली है। ओके, वेन एवर यू रीड द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, आपको जो जो अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप हमेशा जब वेन एवर यू मेक योर नोट्स, ओके, वेन एवर यू मेक योर नोट्स, अभी यहाँ पे आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स मिल रहे हैं रीसेंट न्यूज़पेपर से, डेफिनेटली यू कैन ऐड। बाकी ये आपका पूरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ढांचा बन चुका है, ठीक है। सी आयुष, दिस इज फॉर द पर्पस कि मैं आप लोगों को पहले ही, मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड किए थे ग्रुप में, आई गेस मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे ना अर्बनाइजेशन वाले, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले से दे देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं किए थे तो भाई नेक्स्ट सेशन से मैं कर दूंगा, आई विल गिव यू द क्वेश्चंस 2-3 दिन पहले एडवांस में दे दूंगा, आप लोग उन क्वेश्चंस को खुद लिखो, फिर जब मैं आपको आइडियल वे में आंसर बताऊंगा कि ये पॉइंट्स होने चाहिए, यू कैन कंपेयर इट विथ योरसेल्फ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइव इवेल्युएशन, इसी को हम बोलते हैं लाइव इवेल्युएशन। बात समझ में आ रही है? ओके, खुद की गलती खुद पकड़ना सीख गए तो आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने का इससे बेटर स्कोप और कुछ भी नहीं होता। यस, यू कैन डेफिनेटली राइट माधव, डेफिनेटली यू कैन राइट। दिस इज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है अर्बनाइजेशन का, द पोल्यूशन एस्पेक्ट, द पोल्यूशन एस्पेक्ट, जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो फ्लडिंग आ रही है, ठीक है, जो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, दीज ऑल आर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, क्लीनलीनेस वाला, ये आपके एनवायरमेंट देखो, इट्स नॉट दैट कि भाई, या आप देखो यहाँ पे, जस्ट सी दिस पॉइंट, आई यूज अ डिफरेंट कलर, दिस इज आपका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, ये AQI इंडेक्स, ये आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, वाटर, क्लीनलीनेस, ओके, मियावाकी टेक्निक, सोलर वगैरह, ये सब आपके एनवायरमेंटल इंपैक्ट है। ओके, वाटर शॉर्टेज हो गया, बिल्कुल, सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है, यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको।
Clear, Madhav? Okay, so I guess this was about the session. Any doubt if you guys are having, आप मुझे directly WhatsApp में, you can go through me in the WhatsApp. Thank you so much for attending the session. अब what I want, आप लोगों ने अगर जो notes बनाया है, whatever notes you have made, ठीक है, किसी ने अगर स्ट्रक्चर्ड वे में, ये भी किसी स्टूडेंट ने नोट्स बना के दिए थे मुझे, ठीक है, ये मैंने जो पढ़ाया था किसी स्टूडेंट ने नोट्स बना के दिए थे, एक स्ट्रक्चर्ड नोट शेयर इट इनटू इनटू द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में शेयर करना। किसी ने जो अच्छे नोट्स बनाया तो मैं उसे दूसरे सेशन में दिखाऊंगा कि हाउ द आइडियली द नोट शुड बी मेड। सो थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। Any doubt, you can just connect to me in the WhatsApp. इसका recorded session would be available. Bye bye.